बंगाल में डुअल गवर्नमेंट, दो सरकारें, एक खामोश साजिश। साल था 1765। भारत एक मोड़ पर खड़ा था और बंगाल वो तो तूफान की आंखों में था। लेकिन जो सबसे बड़ा तूफान आने वाला था वो न किसी तोप ने निकला न किसी तलवार से। वो आया चुपचाप, एक साजिश की तरह, जिसे इतिहास ने नाम दिया डुअल गवर्नमेंट, यानी दो सरकारें, एक जनता और शून्य जिम्मेदारी। बंगाल अब भारत का सबसे अमीर इलाका था। धान, कपड़ा, व्यापार, कला, सब कुछ चमक रहा था। लेकिन प्लासी के बाद धीरे धीरे एक परछाई बंगाल पर छाने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की परछाई। और फिर जिस दिन मीर कासिम, मीर जाफर की गद्दी पलटी, उसी दिन से कंपनी ने सोचना शुरू किया, हम राज भी करेंगे और जिम्मेदारी से भी बचेंगे। यही सोच बनी डुअल गवर्नमेंट की असली नींव। इलाहाबाद की संधि हुई और उस दिन बंगाल ने अपनी किस्मत कंपनी के हाथों सौंप दी। 12 अगस्त 1765 में एक अजीब तरीके से कंपनी ने हासिल की दीवानी, यानी रेवेन्यू वसूलने का अधिकार। नवाब के पास रही निजामत, यानी कानून व्यवस्था का अधिकार। कागजों पर दो सरकार थी, लेकिन मैदान में एक ही मालिक था, ईस्ट इंडिया कंपनी। सोचिए, टैक्स कंपनी वसूल रही थी, लेकिन रक्षा, न्याय, राहत नवाब के जिम्मे था। और नवाब उनके पास न पैसा था न ताकत। ये ऐसा था जैसे जहाज कंपनी चलाए और डूबने पर दोष नवाब को लगाए। कंपनी ने पैसे निचोड़ने शुरू कर दिए, हर गांव, हर खेत, हर किसान से। न कोई राहत, न कोई सहानुभूति। जनता पूछती, हम किसके शिकायत करें, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती। वह त्रासदी जिसका जिक्र इतिहास के कांप कर करता है, 1770 का फैमाइन। फिर आया 1770 का बंगाल का महाअकाल। धरा सूखी, आसमान मौन, और कंपनी वो तब भी टैक्स ले रही थी। बचपन की चीखें भीख मांग रही थीं। माएँ अपने बच्चों को हाथ में लिए सड़क पर गिर रही थीं। लाखों लोग भूख से तड़प रहे थे। इतिहासकार कहते हैं 1 करोड़ लोग मर गए थे, लेकिन कंपनी कहती रही, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। डुअल गवर्नमेंट का असली राक्षसी रूप तभी पूरी तरह सामने आया जब शहर खाली होने लगे, खेत सूखने लगे और कंपनी को भी लगा कि राज तो मिल गया पर प्रजा ही नहीं बची। तब जाकर समझ आई ये व्यवस्था काम नहीं कर सकती। और आखिरकार 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने डुअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया। लेकिन जो खो गया उसकी कीमत कोई नहीं चुका पाया। डुअल गवर्नमेंट सिर्फ एक प्रशासनिक प्रणाली थी। ये इतिहास का वो अध्याय है जहां लालच से शासन को निकल लिया, जहां सत्ता ने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया और जहां जनता दो सरकारों के बीच पिसती रही। बंगाल ने सीखा, जब सरकारें जिम्मेदारी से बचती हैं तो सबसे पहले मरती है आम इंसान की उम्मीद और आखिरी में उसकी जिंदगी। और यही कारण है कि आज भी डुअल गवर्नमेंट को भारत के इतिहास की सबसे काली चाल, सबसे खामोश त्रासदी माना जाता है। इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, ये चेतावनी है जिसे बार बार याद रखना पड़ता है।